नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ है। अगर ईवीएम हैक हुआ होता तो राहुल गांधी 2 सीटों पर नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भाजपा सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुकती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस को 99 सीटें नहीं मिलती। निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ है। जो लोग चुनाव जीतने के बाद भी यह कह रहे हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। और जो लोग अभी कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, वो अगर अभी भी कह रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, जहां रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर के बाद घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में लगी हुई है। पूर्वी रेलवे सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने बताया, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे ने 8 व्यक्तियों की मौत की पुष्टि की है। इसमें से 3 रेलवे कर्मचारी हैं, जिसमें से 2 लोको पायलट और 1 कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड है। अन्य 5 व्यक्ति की विस्तृत जानकारी अभी नहीं है। फ्रंटियर रेलवे ने कंफर्म किया 8 आदमी का देहांत का कैजुअलिटी का खबर मिला है। उनमें से 3 जो है वो रेलवे एम्प्लॉई है, 2 उसमें लोको पायलट और 1 गुड्स गार्ड है। लोको पायलट ऑफ द गुड्स ट्रेन एंड गार्ड ऑफ द मेल एक्सप्रेस ट्रेन विच मेड द एक्सीडेंट। रेस्ट 5 पीपल का जो डेथ हुआ है उसका कंफर्मेशन ऑफिशियली कौन है कौन ना है ये डिटेल्स हम लोगों के पास अभी तक नहीं है। का काम करीब पूरा हो चुका है और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 25 से 30 लोगों का अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है। और मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में पूरी तरह ये ट्रैक क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही दुखद घटना है जो दार्जिलिंग के इस रंगापानी इलाके में हुआ, जहां करीब जो है सवेरे 8:30 बजे जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी से छूट के सियालदा यानी कलकत्ता की तरफ बढ़ रही थी, पीछे से आकर के मालगाड़ी ने टक्कर मारा है। और पीछे जब टक्कर लगी तो 2 पार्सल कोच और 1 गार्ड रूम का कोच पड़ा और उसके अंदर में ये घटना घटी है। और मैं आभारी हूं गांव वालों का। इमीडिएटली आकर के पहला रिलीफ गांव वालों की तरफ से मिला और उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं। और समय रहते हुए बहुत जल्दी ही जो है रेस्क्यू के काम को करीब पूरा कर लिया गया है। और मुझे लगता है अगले 3 घंटे का समय और लगेगा। और इसी बीच जो कोचेस ठीक थी, दूसरा इंजन मंगा करके जो यात्री सुरक्षित थे उनको यहाँ से आगे सियालदा रवाना कर दिया गया। इधर दिल्ली में जल संकट की समस्या को लेकर आप जल मंत्री आतिशी ने कहा, वजीराबाद पौंड में हरियाणा से पानी आता है और वहां से हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है। हम एक बार फिर हरियाणा सरकार से अपील करेंगे कि वहां पर यमुना में पानी छोड़े। दिल्ली में पानी का उत्पादन यमुना के पानी से होता है। एक तरफ मुनक करनाल में पानी कम आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वजीराबाद करनाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। आज दिल्ली वालों का जीवन हरियाणा सरकार के हाथ में है। यहाँ पे जो वजीराबाद पॉन्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे हरियाणा से यमुना का पानी आता है। यहाँ से वजीराबाद पॉन्ड से हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी जाता है, जिसमें वजीराबाद, चंद्रावल, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यमुना नदी के सामने खड़े हैं।
यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। आज यहाँ पे वजीराबाद बराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिड़िया उस पानी में खड़ी हैं। वहां पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड्स दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है। वो पानी, एक हिस्सा पानी यहाँ पे वजीराबाद बराज पे आता है, दूसरा मुनक कनाल से बवाना कांटेक्ट पॉइंट पर आता है। एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद बराज पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस परिस्थिति में दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई ही कम हो रही है, क्योंकि यमुना से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी साफ होके हमारे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है, अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं जा रहा तो वहां से सप्लाई का पानी पूरा कैसे पहुंच सकता है। मैं तो बस हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ सकती हूँ कि आज दिल्ली वालों का जीवन उनके हाथ में है। दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन जब तक हरियाणा यमुना में पानी नहीं छोड़ेगी तब तक दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलेगी। इधर दिल्ली में हो रही जल संकट की समस्या पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हम दिल्ली सरकार को पूरा पानी दे रहे हैं। वे अपने गिरफ्तार में झांके। वे 10 सालों से दिल्ली में थे, उन्हें पानी के बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए था। वे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि पानी कम दिया जा रहा है। दिल्ली की सरकार ने झूठ बोला, लोगों को कोई सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया और भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रही। मैं वहां के लोगों को कहूंगा कि ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब निकालने का काम करे। दिल्ली सरकार कह रही है कि अभी भाई पानी को लेकर काफी हाहाकार मची हुई है, पानी नहीं दे रहा हरियाणा। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने गिरेबान में जाके जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज़्यादा उनकी नज़रें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार से नज़रें कम करके लोगों के विकास की सुविधाओं की तरफ उन्होंने नज़र फेरनी चाहिए दिल्ली के अंदर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है, परंतु जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारने का काम करें। इधर कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस पार्टी की ओर से हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हो रही लगातार वृद्धि वो केंद्र सरकार की रेलवे के प्रति क्रू प्रबंध और लापरवाही का नतीजा है। एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर हम इस लापरवाही पर सवाल उठाते रहेंगे और संसद में भी सरकार से जवाब मांगेंगे। इसके साथ ही जैसा ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अपने बयानों में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे राहत कार्यों में यथासंभव योगदान दें। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से जो आज अत्यंत दर्दनाक दुर्भाग्यपूर्ण रेलवे एक्सीडेंट हुआ है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में 15 जिसमें लोगों की जानें गई हैं और
और बहुत लोग जिसमें घायल हुए हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम चरणों में स्थान दे, उन परिवारों को इस दुख की घड़ी का सामना करने की शक्ति दे और सभी जो घायल हुए हैं उनके हम स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार के कुप्रबंधन का और उपेक्षा का, रेलवे के मामले में उपेक्षा का नतीजा दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान हमारे देश में हो रहा है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नज़रअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और संसद में भी सरकार से जवाब मांगेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी ने जैसा कि अपनी स्टेटमेंट में कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता उनसे ये अपील करी है उनसे कि अधिक से अधिक राहत कार्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना योगदान दें, ऐसा कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद कहा, बचाओ अभियान पूरा हो चुका है, हमारा सारा ध्यान रेस्क्यू और बहाली पर होना चाहिए, ये राजनीति का समय नहीं है। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बढ़ी हुई राशि देने के लिए कहा। हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा ट्वीट कर कहा है और वहीं जिनको चोट आई है उनको 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई और साथ ही जिनको मामूली चोट आई है उन्हें 50,000 रुपए देने के बारे में कहा गया है। मैं सबसे पहले परिवारों को, परिवारजनों की क्षति हुई है उनको श्रद्धांजलि और जिनके चोट आई है उनके प्रति पूरे सभी प्रयत्न किए जाएंगे जिससे जल्दी से जल्दी ठीक हो। दुर्घटना की जांच भी होगी, कमिश्नर रेल सेफ्टी के द्वारा दुर्घटना की जांच भी होगी और अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है, ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से इस दुर्घटना के जो कारण है उस कारण पे भी पूरा ध्यान देके उस तरह के कारण फिर से कभी ना हो वो व्यवस्था की जाए। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर से नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पर कहा, आज मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है क्योंकि मैं पिछले 35 सालों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का विधायक रहा और आज मुझे विधायकी का पद छोड़कर संसद की ओर कुछ करना है। निश्चित रूप से यह मेरे लिए एक भावुक क्षण है। निश्चित रूप से आज का क्षण मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है कि मैं पिछले 35 सालों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनुरत विधायक रहा और आज मुझे ये विधायकी का पद छोड़कर मैं संसद के लिए कूच कर रहा हूं। तो स्वाभाविक है कि 35 सालों से एक ही स्थान पर रहना, एक ही पद पर रहना और उससे जो जुड़ाव पैदा होता है तो निश्चित रूप से ये भावुक क्षण है।